यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मोटिवेशन, एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। यानी जब कुछ हम नया करते हैं दोस्तों तभी गलतियां स्वाभाविक होती है। तो दोस्तों अगर आप कोई गलती करते हो तो उसको सुधारने की भी कोशिश करें दोस्तों। साथ में जब हम कोई नया काम करते हैं तभी गलतियां होती है। अगर आपके जीवन में कभी गलतियां नहीं हुई है तो आपने कोई आज तक नया काम नहीं किया है दोस्तों। इसी के साथ हम आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो मेमोरी की करें दोस्तों। मेमोरी का मतलब ये होता है कंप्यूटर के अंदर हम जितने भी डेटा स्टोर करते हैं वो सारे कंप्यूटर में मेमोरी में होते हैं दोस्तों। और ये जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार से होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी जो होती है ना वो परमानेंट रूप से डेटा को क्या करती है, स्टोर नहीं करती है, वो टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है। और सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों वो परमानेंट रूप से सेव होती है, इसलिए उसको हम नॉन जो है वो वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं और परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो रैम और रोम। प्राइमरी में रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। और रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम होती है। और पी रैम का मतलब, रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, ठीक है ना। और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सीडी डिस्क होता है, ये सारी इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है दोस्तों। मींस टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि उसमें कुछ समय तक डेटा रहता है, उसके बाद वो रिमूव हो जाते हैं। तो आप लोग सब जानते हो रैम जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों, आप लोग सब जानते हो और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर में शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट को कहा जाता है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, ये बताया गया है। तो ये जो है दोस्तों वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो भी रैम को कहा जाता है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपके सामने इसका जो राइट आंसर रहेगा वो एक रहेगा, यानी ए रहता है। ए जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इसमें डेटा जो होते हैं दोस्तों वो कुछ समय तक सेव रहते हैं, उसके बाद में क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो रैम का फिर काम क्या था दोस्तों, रैम का काम होता है कि जो हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं तो उसकी स्पीड को बढ़ाता है दोस्तों, न कि कोई डेटा स्टोरेज करता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि रैम का काम क्या होता है, कि डेटा की स्पीड को बढ़ाने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना आपको, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है एस रैम, यानी एस रैम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो एस रैम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों। और ये जो होता है दोस्तों इसमें डेटा जो परमानेंट रूप से सेव तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन डी रैम के अंदर बार बार डेटा को रिफ्रेश किया जाता है। इसमें डेटा एक तरह से रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीपीयू का वेटिंग रूम किसे कहते हैं, तो सीपीयू का जो वेटिंग रूम है दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ स्टैटिक यानी एस रैम को कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सीपीयू का वेटिंग रूम किस मेमोरी को कहा जाता है, तो स्टैटिक रैम को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर हमारे क्या डाउट रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सी डिवाइस प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है, मींस प्राइमरी मेमोरी से संबंधित है। तो आपको बताना है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है। तो दोस्तों ये जितने भी आपको दिखाई दे रही है, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, ये सारी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन रैम जो होती है दोस्तों वो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम का पूरा नाम मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डेटा को क्या है स्पीड बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होती है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट काम आता है कि रोम क्या है, रोम का पूरा नाम पूछा गया है। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रोम के अंदर एक बार डेटा स्टोर करने के बाद हम बार बार डेटा को राइट कर सकते हैं, लेकिन रीड नहीं कर सकते। कई कारण से हम रीड भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं दोस्तों, लेकिन मोस्टली ये आता है कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी जो होता है रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये आंसर आपका ये रहेगा, बी आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि रैम में जो रैम में ए क्या है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो एक्सेस जो होता है ना वो ए आंसर इसका सही होता है। एक्सेस करने के काम में आता है, मतलब डेटा स्पीड को बढ़ाने के काम में आता है रैम का प्रयोग जो होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा एक स्थायी रूप से डेटा स्टोर करती है। दोस्तों परमानेंट रूप से कौन सी मेमोरी डेटा स्टोरेज करती है ये आपको बताया गया है। हार्ड डिस्क, रैम, माउस, प्रिंटर। दोस्तों ये तो मेमोरी के पार्ट ही नहीं है दोनों, ये तो यहाँ से ऑप्शन खत्म हो जाता है। रैम और हार्ड डिस्क की बात करें दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि रैम जो होती है दोस्तों वो डेटा को स्पीड बढ़ाने के काम में आती है, डेटा को स्टोरेज करने के काम में नहीं आती। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। हार्ड डिस्क होती है दोस्तों वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, और ये क्या कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी, और डेटा को क्या करती है, परमानेंट रूप से सेव करती है कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपके मुख्य मेमोरी के रूप में माना जाता है, मुख्य मेमोरी कौन सी होती है वो आपसे पूछी गई है। सहायक मेमोरी, ठीक है ना, लग्जरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों मुख्य मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, और सहायक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है और सहायक मेमोरी होती है, ये दोनों ही आपके क्या है, मुख्य मेमोरी के ही पार्ट होते हैं, ठीक है ना, याद रखना आप लोगों को, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो स्पीड के बढ़ाने के काम में आती है, न कि स्टोरेज के काम में आती है। उसके बाद में आता है डिस्क रखने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो डी आंसर रहता है कि डिस्क ड्राइव के नाम से डिस्क रखने वाले उपकरण को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
इनमें से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का मतलब होता है दोस्तों कि डेटा कुछ समय तक स्टोर रहते हैं, उसके बाद में वो डेटा वो उड़ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर कोई हार्ड डिस्क नहीं होती है, मेमोरी नहीं होती है। हार्ड डिस्क और रोम इसमें डेटा परमानेंट रूप से सेव होते हैं, लेकिन ये तो कहा है कि टेम्परेरी मेमोरी के लिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रोम रहता है, ये भी आपको याद रखना है। रैम रहता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDRW का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों CDRW का पूरा नाम आप लोग सब जानते हो कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का पूरा नाम होता है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और रीराइटेबल का मतलब होता है कि उसको हम पुनः इसको रीराइट कर लेते हैं, यानी वापस से राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। CDRW का मतलब ये होता है। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं और होती है, बाकी हम नया नकल बताते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।